प्यारे बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वीडियो आया है बेटा इस बार। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्योंकि जो है बोर्ड का टाइम टेबल भी आ गया है बेटा। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होने वाला है बेटा तो उसमें आएगा ये, इसीलिए मैं इसको शुरू किया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें देखो बेटा, पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट एंड नॉर्मल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के लिए भी और आईटी के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो इसमें पहला क्या पढ़ना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या पहले तो ये समझना है बेटा। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। मतलब ऐसी कोई भी लाइन हो जो कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करती है बेटा, वो क्या होगी? टेंजेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? एक होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड स्ट्रेट लाइन इज एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हो आप टेंजेंट। क्या बेटा? टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच बोल सकते हो या इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो। इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। एट ओनली वन पॉइंट। Tangent is a straight line which touch or intersect the curve at only one point, and the line perpendicular to the tangent is called normal. And the line perpendicular to the tangent is called normal. ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन तो बेटा इसी पे आता है, इस कॉन्सेप्ट पे। पहला क्वेश्चन किस पे आता है? टेंजेंट के कॉन्सेप्ट पे, कि टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? ओनली वन पॉइंट होता है। तो इस पर ये क्वेश्चन पहले आपको करवाता हूं बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बोलना बेटा क्या करना है बेटा? टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? केवल एक पॉइंट होता है बेटा। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आइए आपको बताता हूं बेटा। यहां पर जैसे क्वेश्चन देखिए बेटा, इस तरह का आएगा। इफ y इक्वल टू 3x plus k is a tangent to the curve y square is equal to 8x, then find the value of k. तो पहला क्या आएगा? इस पे क्वेश्चन आ गया किस कॉन्सेप्ट पे? टेंजेंट के कॉन्सेप्ट पे, टेंजेंट के डिफिनीशन पे बेटा। तो ये क्या कर रहा है? टेंजेंट है, इस कर्व को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो मैंने क्या बताया बेटा? अगर टेंजेंट है, कर्व को टच करेगा तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। तो जो भी बेटा स्ट्रेट इक्वेशन देगा उसको उठा के कर्व के इक्वेशन में रख देंगे। y इक्वल टू 3x प्लस k को क्या करेंगे बेटा? उठा के कर्व के इक्वेशन में रख देंगे बेटा। तो हो जाएगा 3 प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब ये बन जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस 2ab 6kx प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से क्लियर हो जाएगा आपका। k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, if this line is tangent to the curve, then the point of intersection is only 1. So the value of x are equal. The value of x are equal. मतलब क्या हो गया? Both roots of this equation should be equal. तो रूट इक्वल होने कंडीशन क्या होती है बेटा? t इक्वल टू 0। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आप जानते होंगे बेटा 0 होता है। तो ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया c। तो 6k माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, माइनस 4, ये हो गया बेटा 9, c हो गया k स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 के स्क्वायर हो गया माइनस 2a भी होता है बेटा, 96 के प्लस 64 माइनस 36 के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया बेटा। देखो 96 के इक्वल टू आ गया 64, तो के इक्वल टू आ गया बेटा 64 अपॉन 96। तो क्या हो गया बेटा, फिर 8 4 से काटो बेटा, तो 2/3 आ गया। क्या आ गया बेटा, 2/3 आ गया। ठीक है बेटा, क्या आ गया, तो 32 से भी काट सकते थे बेटा। तो ये होता है। ठीक है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एक क्या गिवन रहेगा बेटा स्ट्रेट लाइन, और एक क्या गिवन रहेगा कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा। ठीक है बेटा, एक गिवन रहेगा स्ट्रेट लाइन और एक गिवन रहेगा कर्व का इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन को क्या करना है बेटा, कर्व के इक्वेशन में पुट कर देना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बेटा, और डी को 0 कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। देखो एक क्वेश्चन और लगवाता हूँ बेटा, आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे बेटा आप लोग। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, फिर उसको लगाइएगा बच्चा ना, लगा के आंसर बताइएगा। देखता हूँ मैं कौन माइकल आ रहा है बेटा, आंसर बताता है। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन और इस पे हो जाए। If the curve y is equal to 1 minus ax square and y is equal to kx square, ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन आएगा। टच ईच अदर then find the value of k। इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं बेटा। जो क्या करिए आप लोग लगाइएगा बेटा, लगा के आप क्या करेंगे बेटा, आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, क्या करना है बेटा, बताया ना, किसी एक पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बेटा, उसको 0 कर देंगे, डी 0 कर देंगे बेटा। तो बहुत इजी है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा। इफ y is equal to x plus 2k is tangent of x square plus y square is equal to 4, then वही बेटा फाइंड क्या बेटा की, तो इसको लगाइएगा बेटा। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन लास्ट में दिया है, ये क्वेश्चन आना ही आना आपके एग्जाम में बेटा। ठीक है, हमेशा पूछता है बेटा। तो ये होगा बेटा दोनों क्वेश्चन, आप क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट ले बेटा, लगाएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो बेटा, कम से कम क्वेश्चन का तो कमेंट कर दो बच्चा। ठीक है, अब चलते हैं क्या बच्चा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब चलेंगे बेटा हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो आपने पढ़ा होगा, स्लोप का मतलब होता है बेटा यम इक्वल टू, आपने पढ़ा था बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहाँ पढ़ा था बेटा, स्ट्रेट लाइन में। और डिफरेंशियल ही बताया था बेटा, ये होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसी को कैलकुलस की डिफरेंशियल कहते हैं बेटा, डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। या क्या पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहीं भी बेटा स्लोप पूछता है, आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट कर देना है, और एक्स वाई की वैल्यू गिवन रहेगा बेटा, उसको रख देना है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू रखा दिया रहेगा बेटा, उसको रख देना है। ये जानते हो बेटा tan थीटा के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, एंगल पूछेगा तो tan थीटा का यूज करिएगा बेटा। अगर एंगल नहीं पूछता है तो क्या करोगे आप, डिवाइड dx करोगे सीधे सीधे बेटा। ठीक है, आइए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दे बेटा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पर एट द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, एट द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा आप लोग। क्या दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एट द पॉइंट और फ्रॉम द पॉइंट। फ्रॉम द पॉइंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, उसका क्वेश्चन हम लगाएंगे आपसे अभी। ठीक है,
एट द पॉइंट देखिए पहले, बेटा ये मान लो टेंजेंट का इक्वेशन है बेटा। तो सबसे पहले क्या करना, पॉइंट गिवन रहेगा बेटा, क्या गिवन रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है बेटा, तो यम हो जाएगा टेन थीटा, क्या होगा बेटा, डी वाई डी एक्स। और पॉइंट गिवन रहेगा बेटा, तो पॉइंट उसमें रख देंगे डी वाई डी एक्स में, ठीक है बेटा। तो अब क्या निकालना आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या देखा बेटा आपने कि ये लाइन है जो कि x1 से क्या कर रही है, पास कर रही है, स्लोप गिवन है बेटा। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 क्या होता है बेटा, y माइनस y1 यम, तो बेटा y यम x माइनस x1 होता है बेटा। तो हो गया y माइनस y1, यम की जगह पर रख देंगे dy dx बेटा, और ब्रैकेट में x माइनस x1 तो है ही, ठीक है। जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर रखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया आपका क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है बेटा। पहले चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे बेटा, शॉर्टकट भी बताएंगे फिर, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा, आपको गजब गजब शॉर्टकट आएगी बेटा। दो दो पेज के क्वेश्चन में एक एक लाइन में लगवाऊंगा बेटा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, 2 पार्ट या 3 पार्ट जितने में आएगा बेटा, आप पूरा पार्ट देखिएगा, तो अच्छे से आपका तैयार करवा दूंगा। ठीक है बेटा। अब इस पे तो नोट लिख लो कुछ बेटा, क्या लिखना है आपको, नोट, ठीक है। नोट लिखना है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे। पहला नोट है बेटा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, या इसको बोलते हैं क्या बेटा, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। टेंजेंट क्या बोलते हैं आपको, हॉरिजॉन्टल बोल दे या पैरेलल टू एक्सिस बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है बेटा, दोनों का मतलब एक ही है। टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्सिस बोल दे या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो बेटा क्या है मतलब, इसका कंडीशन क्या आएगी बेटा, देखिए मान लो इस तरह का हो बेटा, या इस तरह का भी तो हो सकता है। टेंजेंट क्या बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस है, टेंजेंट क्या बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस है, या हॉरिजॉन्टल है बेटा। तो साफ साफ को दिख रहा होगा बेटा, y चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है, बट y चेंज नहीं हो रहा है बेटा। देखिए y चेंज नहीं हो रहा है बेटा, x चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy dx 0 होगा, चेंज इन y रिस्पेक्ट टू x इज 0, चेंज इन y रिस्पेक्ट टू x इज 0। सो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल बेटा। तो कहीं भी बेटा दे देगा आपको कि टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, तो क्या करना होगा आपको, dy dx को 0 कर देना होगा बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ले लिया बेटा, समझ लिया आपने। अब दूसरा है बेटा, देखो दूसरा है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस बेटा, या मैं तो इसी कर लेना बेटा, आप लिख लीजिएगा टेंजेंट इज वर्टिकल, टेंजेंट क्या हो जाए बेटा, वर्टिकल हो जाए बेटा, टेंजेंट क्या हो जाए, वर्टिकल, या पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए बेटा। फिगर किससे बनेगा बेटा, देख लो, तो बेटा फिगर माइंड में रहेगा तभी मजा आएगा बेटा। देखो इस तरह होगा या इस तरह भी हो सकता है बेटा, सॉरी बेटा ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। क्या बेटा, ये टेंजेंट क्या, पैरेलल टू y एक्सिस है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें क्या नहीं चेंज हो रहा है बच्चा, बच्चा क्या चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है, y तो चेंज हो रहा है तुम्हारा, x चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y इज 0। क्या करना है बेटा, dx अपॉन dy 0 कर देना है, मतलब dy dx निकालना है, उसका उल्टा कर देना है बेटा, उसको 0 कर देना है, ठीक है। इस पे हम धुआंधार क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, अभी आप लोगों को जाइएगा वहां, ठीक है।
ये हो गया बेटा। तीसरा है बेटा इफ टेंजेंट इज, ये देता है बेटा टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। देखो बेटा एक्सिस है, एक्सिस मतलब बोथ एक्सिस की होता है बेटा, ठीक है बेटा। कहीं भी AX ES लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, बोथ एक्सिस। AX IS लिखा हो तो एक एक्सिस की बात हो रही है बेटा। तो यहां पर क्या करिएगा, स्लोप निकालिएगा टेंजेंट का, प्लस माइनस 1 के इक्वल कर देना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बेटा, ठीक है बेटा। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब क्या बेटा, स्लोप क्या होगा 45 होगा या तो 135 होता है बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा 130, 45 क्या होता है tan थीटा प्लस 1, 135 क्या होता है बेटा माइनस 1 होता है। तो प्लस माइनस 1 कर देना है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा एक और नोट लिखवा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन बाजी करेंगे बेटा, ठीक है। धुआंधार क्वेश्चन बाजी करना है बेटा आज। दूसरा बेटा तीसरा देखिए क्या मामला है, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन लगवाएंगे बेटा आपको, उसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह का आता है बेटा, इस पे आता है, ठीक है बेटा। चौथा है बेटा ये दे देगा बेटा क्या, इंटरसेप्ट कट कर रहा है। टेंजेंट क्या कट कर रहा है बेटा, इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, एक्सिस मतलब बोथ एक्सिस। तो ये बेटा आप लोग जानते हैं, इसको ए बोलते थे हम लोग, इसको बी बोलते थे, याद है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे बेटा। टेंजेंट का क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन निकाल लेंगे बच्चा। टेंजेंट का पहले इक्वेशन निकाल लेंगे। तो बेटा ये ए होता है और ये बी होता है। ये पता होगा आपको, ए 0 होता है बेटा, ये 0 बी होता है। मतलब एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वहां वाई 0 होता है। तो वाई को पहले हम 0 रखेंगे बेटा, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा ए होगा बेटा। तो x माइनस x1 क्या हो गया बेटा, माइनस y1 dx अपॉन dy। तो x इक्वल टू हो गया बेटा x1 माइनस y1 dx अपॉन dy। ये क्या हो गया बेटा, a हो गया। इसको बोलते हैं क्या बेटा, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट कट ऑन द x एक्सिस, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे बेटा, x को 0 कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। y माइनस y1 इक्वल टू हो गया माइनस x1 डिवाइड dx। y इक्वल टू हो गया y1 माइनस x1 डिवाइड dx बराबर क्या आ गया बेटा b। इसको क्या बोलते हैं बेटा, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा। मतलब इंटरसेप्ट कट ऑन द y एक्सिस बेटा। एरिया की बात आएगी बेटा तो हाफ ई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा OAB, हाफ बेस इनटू हाइट होता है बेटा, हाफ AB हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे जम के बेटा अभी हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है बेटा। y को 0 करना है तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और x को 0 करेंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से कर लेंगे आप लोग भाई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में लगाओ बेटा। अब तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। वर्ल्ड कप का भी टाइम टेबल आ गया और बोर्ड का भी टाइम टेबल आ गया। बहुत ही मुसीबत में है बेटा आप लोग, है कि नहीं। बहुत टफ लाइफ हो गई बेटा। उधर वर्ल्ड कप का टाइम टेबल आ गया, इधर जो है बोर्ड ने भी टाइम टेबल दे दिया बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, मेहनत करना है थोड़ा सा, अपने आप को रोकना है बेटा। थोड़ा मेहनत से बचाओ अपने आप को ना बेटा, नहीं बोर्ड का रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड का रिजल्ट खराब हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, अब क्वेश्चन बाजी होगी बेटा, कुछ क्वेश्चन लगवा दें। स्लोप ऑफ द, देखो बेटा ये IT एडवांस में आया था बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। IT एडवांस क्वेश्चन से डरना नहीं है बेटा। पहली बात तो y माइनस x पावर 5 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बेटा एट द पॉइंट 1 3। ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है बेटा। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या बताया मैंने अभी? क्या करते हैं? dy dx निकालते हैं बेटा। ठीक है, आई टी एडवांस क्वेश्चन है बेटा, ये डरना नहीं है। पहली बात क्या बेटा, डरना नहीं है आपको। तो आइए इसको तरीका बताते हैं इजीली करने का बेटा। ठीक है, कर तो सब लेंगे बेटा, इजीली करने का तरीका बताते हैं। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हो बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसका बेटा। ठीक है, प्रोडक्ट मत लगाना है, इंडिया चौपट हो जाएगी बच्चा। ठीक है, अब क्या करें, दो तरफ का डिफरेंशिएट कर दें बेटा। तो इसका हो जाएगा 2y माइनस एक्स पर 5, ये हो गया बेटा। अब इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो y का होगा क्या बेटा, dy dx, और x पर 5 का क्या हो जाएगा, 5x पावर 4। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या हो गया, इसका dy dx 1 हो गया, इसका 5x पावर 4 हो गया, इसका 6x पावर हो गया बेटा। अब देखो बेटा, x y क्या दिया है, 1 और 3 दिया है, मतलब x 1 है, y क्या बेटा 3 है। तो y 3 है बेटा, x 1 है। पर रखो सीधे से बेटा, dy dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चा। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बेटा। +6 हो गया, देखिए, और ये हो गया बेटा। देखिए कितना हो गया बेटा, ये 12 हो गया बच्चा। ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा बेटा। 4 डिवाइड dx माइनस 5 इक्वल टू 12 हो गया बेटा। तो dy dx माइनस 5 इक्वल टू क्या बेटा, 4 3 जा 12। तो dy dx क्या आ गया बेटा, 5 प्लस 3 क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। ये आईटी एडवांस में बेटा इंटीजर टाइप में आया था। किसमें आया था बेटा, इंटीजर टाइप में। धज्जी उड़ा दोगे बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो बेटा। इतना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, अगर एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो बोलना बेटा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कुछ लगाते हैं बेटा। ठीक है, बोले ये क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग कहेंगे पहले एडवांस दे दिए बेटा, तो इजी था बेटा इसलिए दे दिया। ठीक है, तो सीधे बेटा को कुछ नहीं करना था बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था, फिर dy dx करना था बेटा, x की y की वैल्यू देना था। ठीक है बच्चा, तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग, वर्ल्ड कप के चक्कर में अपना जो है कप मत खराब कर देना बेटा। ठीक है बच्चा, आइए क्वेश्चन देता हूं बेटा सीधा सा ही। देखिए फाइंड द, जितना पढ़ाया बेटा उसमें के क्वेश्चन लगवा देता हूं, फिर आगे चला जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व, टू द कर्व बेटा होगा, टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एट 0,5, एट क्या बेटा 0,5। ठीक है, 0,5 पे क्या करना है बेटा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो इसको तो बच्चा बच्चा कर लेगा बेटा। सबसे पहले क्या करना है बेटा, dy dx निकालना है। स्लोप क्या निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy dx क्या हो गया, 6x प्लस 4 बेटा। ये x 0 रख देंगे बेटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा कितना बेटा, 0 जाएगा प्लस 4, क्या आ गया बेटा 4 आ गया। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया आपको ना बेटा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताया था बेटा, y माइनस क्या y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस x1। तो y माइनस क्या हो गया बेटा 5 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 आ गया बेटा, x हो गया और ये 0 हो गया। तो y माइनस 5 इक्वल टू 4x बेटा, या तो सजा दोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5। ठीक है बेटा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये हो गया बच्चा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आपके दिसंबर तक बेटा जब तक एग्जाम होने वाला है उसके पहले तक
फर्स्ट टर्म का वीडियो अपलोड कर देना है बेटा सब हमको, ठीक है, ताकि आप लोग जो पढ़ के थोड़ा सा अच्छा नंबर पा जाओ बेटा मैथ में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square minus 2x square minus 4y plus 8 is equal to 0 from the point दिया बेटा 1 2। तो फ्रॉम द पॉइंट होता है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बेटा। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा अब बता रहा हूं बेटा। देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा इसमें, फ्रॉम द पॉइंट में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। तो सबसे पहला काम तो वही करना है बेटा, dy dx निकालना है। 2y dy dx हो जाएगा बेटा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4 dy dx हो गया बेटा, इसका टू क्या 0। x की जगह क्या रखना है बेटा 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 या 4 ना बेटा, y की जगह 2 2 4 हो गया, तो 4 माइनस 4 ये तो खत्म हो गया बेटा, ठीक है बेटा। 4 माइनस 4 खत्म हो जाएगा बच्चा ये तो, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट से क्या बेटा टेंजेंट नहीं हो पाएगा बेटा। 4 हो गया, और इस पॉइंट को रख दिया करो बेटा इसमें, तो 4 हो गया माइनस कितना बेटा 2 हो गया, माइनस 4 हो गया प्लस 8, ये पॉइंट इस पे है नहीं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया देखो 2y dy dx माइनस 4x माइनस 4 dy dx 0 हो गया बेटा। x हमने रखा 2 बेटा, x कौन रख दिया y 2 रख दिया बेटा, तो 4 dy dx माइनस 4 हो गया बेटा, माइनस 4 dy dx इसका 0 बेटा। ये तो खत्म, हमने गलत क्वेश्चन दिया है बेटा, कहीं पर गलत दे दिया है बेटा। हमको लगता है यहाँ पर प्लस होना चाहिए था बेटा, यहाँ पर क्या प्लस करके लगाते हैं, चलिए प्लस करके लगाते हैं बेटा। तो प्लस करके लगाओगे बेटा तो ये 4 dy dx हो जाएगा, माइनस 4 हो गया बेटा, 4 dy dx इसका 0 हो गया बेटा। तो 8 dy dx इसका 4 हो गया बेटा, तो dy dx कितना आ गया 4/8, ये आ गया बेटा 1/2, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब क्या करिएगा बेटा, पॉइंट जो है देखो बेटा यही गलत होता है हम लोगों का, ठीक है। इसको क्या करिएगा बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा यह बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलती यहीं पे होती है बेटा, तो जल्दबाजी में मैं भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा था बेटा। फ्रॉम द पॉइंट है बेटा, एट द पॉइंट नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट है, एट द पॉइंट नहीं है बेटा। इसमें क्या बेटा एट द पॉइंट रहेगा तो वैल्यू रखेंगे हम, क्या फ्रॉम द पॉइंट है तो वैल्यू नहीं रख सकते। 2y प्लस 4 हो जाएगा बेटा इक्वल टू 4x, तो dy dx क्या हो गया बेटा 4x अपॉन 2y प्लस 4, 4 का 2 कॉमन ले काट दो बेटा, y प्लस 2 हो जाएगा। तो मान लो क्या बेटा पॉइंट दिया है x1 y1 पर निकालना है, क्या पॉइंट है बेटा, पॉइंट क्या 8x y1। देखो होता क्या है बेटा, ये इस तरह का है, ये फ्रॉम द पॉइंट यहाँ पर है बेटा ये 1 2, जबकि हमारा पॉइंट जो रहता है बेटा कहाँ रहता था, यहाँ पर आता था, ये x1 y1 यहाँ पर है। फार्मूला हमारे पास एट का है, ये क्या दिया फ्रॉम दिया है बेटा, तो ये पॉइंट नहीं रखना था, गलत कर रहे थे हम लोग बेटा। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू यम क्या हो गया 2x1 y1 प्लस 2, x माइनस क्या बेटा x1, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट कहाँ पर 1 2 कहाँ पर बेटा कर्व पे है, कर्व पर है नहीं है बेटा, कर्व पर नहीं है, किस पर है टेंजेंट पे है। तो टेंजेंट को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा बेटा, टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर 2 रख देंगे बेटा, यहाँ पर क्या रख देंगे बेटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा, यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 माइनस x1 हो गया बेटा, ठीक है। तो ठीक है ये हो गया बेटा, यहाँ से किसमें बन जाएगा इक्वेशन x1 y1 इक्वेशन बन जाएगा। और x1 y1 क्या बेटा इस कर्व पे भी इसको भी सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 4y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कहां से समझ लो बेटा, दो इक्वेशन बनाएंगे बेटा इस तरह के, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। ये सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड मान लो बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो x1 y1 की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू उठा के इसमें रख देना है बेटा, तो हमारा क्या जाएगा इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का, ठीक है बेटा। ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दे दिया है बेटा, ठीक है,
कोई अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दे दिया है बेटा, ठीक है, बड़े आराम से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। कॉन्सेप्ट क्या समझना है बेटा, हमको स्लोप निकालना है और टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेना है बेटा। किस पॉइंट पर, x1 y1 पर। अब x1 y1 कहाँ है बेटा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ये बन जाएगा। और ये 1 2 जो रहेगा पॉइंट, वो किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, टेंजेंट को। तो वहां से x1 y1 में इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन इस पर हम लोग लगाएंगे बेटा आगे चल के, ठीक है। थोड़ा गलत दे दिया हमको लगता है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हम लोग मिलेगा बेटा आगे, बढ़ाइएगा मत आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट गलत नहीं है बेटा, क्वेश्चन में कुछ जो है गड़बड़ दे दिया बेटा। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन और हो जाए इसमें। देखो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा, ये द कर्व y इक्वल टू e पावर x y माइनस e पावर x y प्लस x इक्वल टू 0 है जो वर्टिकल टेंजेंट है, जो क्या बेटा, वर्टिकल टेंजेंट है, जो वर्टिकल टेंजेंट एट ऑप्शन गिवन है बेटा 1 1 एट नो पॉइंट दिया बेटा 8 नो पॉइंट, तीसरा दिया है बेटा 0 1, चौथा दिया है बेटा ए बी सी डी बेटा, चौथा है बेटा क्या है 1 0। तो हमको क्या करना है बेटा, पहले मैंने क्या लिखवाया, वर्टिकल टेंजेंट कंडीशन बेटा, याद है, देख लो पीछे जाके बेटा। हमको लगता है इस बार पहले अभी जो है क्या बेटा, इसको सॉल्व करवा दें। dy dx माइनस होगा बेटा e पावर x y x dy dx प्लस क्या बेटा y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें कॉमन ले लेंगे dy dx, तो हो जाएगा 1 माइनस x e पावर x y, ठीक है बेटा, इसके साथ हो गया। और ये बाकी इधर ले जाइए बेटा, y e पावर x y हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा बेटा। तो dy dx y e पावर x y माइनस 1 अपान 1 माइनस x e पावर x y, ठीक है बेटा। तो क्या पढ़ा हमने वर्टिकल टेंजेंट बेटा, कि dx अपान dy क्या होता है, 0 होता है, मतलब इसका उल्टा 0 होगा बेटा, मतलब x e पावर x y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब x e पावर x y क्या बेटा 1 होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, कब 1 होगा, जब x 1 हो जाए y 0 हो जाए, x 1 हो जाए और y क्या बेटा 0 हो जाए, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। बिना ऑप्शन के नहीं लगा पाएंगे बेटा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसको, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटा अच्छे अच्छे, और नॉर्मल पढ़ाऊंगा बेटा, और शॉर्टकट बताऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में। क्या बताएंगे बेटा, शॉर्टकट, ठीक है।